वेलकम टू अल्फा ग्राफिक माई यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वकास सर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज की ये क्लास काफ़ी दिनों बाद जो है वो अपलोड होने वाली है। तो दोस्तों, उसकी कुछ रीज़न है। मैं थोड़ा बिजी था, इस वजह से मैं जो है वो क्लास नहीं अपलोड कर पाया। लेकिन कोई बात नहीं, अब हम दोबारा से जो है वो क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं और उसी तरीके से हम लोग जो है वीडियो जो है यहाँ पे बना के आप लोगों को सिखाते रहेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज की ये जो क्लास मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, इसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा आइस या ग्लास जो है टेक्स्ट इफेक्ट हम किस तरीके से अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। बड़ा खूबसूरत सा इफेक्ट है। ठीक है, आप लोग इसको सीख के एंजॉय करेंगे और जो है ये बहुत इजी इफेक्ट है। ठीक है, हम लोग किस तरीके से आइस या ग्लास टेक्स्ट ने जो है वो टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करके उनको खूबसूरत तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे वीडियोस लेके आनी है मीडिया पैनल के अंदर। मैं यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो आइसलैंड की मैंने कुछ जो है वो पास करके रखी हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक वीडियो लेता हूँ। यहाँ से एक वीडियो लेने के बाद मैं यहाँ पे इसका जो है वो वीडियो ले लेता हूँ। ठीक है, ऑडियो नहीं मुझे चाहिए। उसके बाद दोस्तों, हम लोगों ने क्या करना है कि उसके बाद हम लोगों ने बहुत खूबसूरत सा काम करना है। वो ये है कि मैं इस वीडियो को यहाँ से ऑल्ट प्रेस करके ऊपर को ड्रैग कर दूंगा। ठीक है, और जैसे मैंने ऊपर को इस वीडियो को ड्रैग करके इसकी डुप्लीकेट बनाई, तो यहाँ पर हम लोग इफेक्ट के अंदर आएंगे। यहाँ पर मैं लिखूँगा हॉरिजॉन्टल फ्लिप का इफेक्ट हम मैं इस वीडियो के ऊपर लगा दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम एक और इफेक्ट इस वीडियो के ऊपर लगाएंगे। इस वीडियो के ऊपर मैं ट्रैक मैट की का जो है वो इफेक्ट अप्लाई करूंगा। ये ट्रैक मैट की का इफेक्ट जो है वो कलर के लिए जो है वो नहीं मैं यूज़ कर रहा। इसको मैं जो है वो वीडियो को दूसरी वीडियो के साथ जो है वो किस तरीके से इसको चेंज करूंगा, ये अब इसके लिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और तीसरा इफेक्ट इसके अंदर जो है वो मैं जो अप्लाई करने वाला हूँ वो है बी वॉल अल्फा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है बी वॉल अल्फा। यहाँ से ये इफेक्ट मैं इसके ऊपर लगा दूंगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद यहाँ पे हम लोग कुछ टेक्स्ट लिखें। ठीक है, आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। फर्ज करें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंट्रो टाइटल। ठीक है जी, और इसके बाद इस टेक्स्ट को जो है मैं यहाँ से इस नीचे वाली वीडियो की लेंथ के बराबर कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ से मैं जो इसका स्केल बढ़ा लूँगा। यहाँ से आप लोग जो इसकी अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप एसेंशियल ग्राफिक में आएंगे तो यहाँ पर आप इसकी हॉरिजॉन्टल जो है वो पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे टेक्स्ट जो अप्लाई करना है इसके ऊपर। ठीक है, वो आपने टेक्स्ट वो अप्लाई करना है जिससे ये जो है वो और ज़्यादा खूबसूरत सा और थोड़ा वो अच्छा इफेक्ट जो है यहाँ पर हमें दे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक जो है वो यूनिसन सेरिफ का जो है वो फॉन्ट यूज़ किया हुआ। ठीक है, तो आप लोग भी जो है वो अच्छा सा फॉन्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, टेक्स्ट हमने अप्लाई कर लिया, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूँगा टेक्स्ट को, ताकि आप लोगों को आसानी से नज़र आ सके कि हम लोगों ने क्या किया है इसके ऊपर। ठीक है जी, उसके बाद हम लोगों ने इफेक्ट कंट्रोल में जाना है और यहाँ पे आके हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर देखें 3 इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई किए हुए थे। 3 इफेक्ट मैं आप लोगों ने, उसके बाद ये नीचे वाले जो है वो ट्रैक पे आना है। ठीक है, नीचे वाले ट्रैक पे आने के बाद यहाँ पे तीनों को इफेक्ट मिलेंगे जो कि हम लोगों ने अप्लाई किए हुए थे। यहाँ पे आप लोग देखें हॉरिजॉन्टल फ्लिप का हम लोगों ने एक इफेक्ट अप्लाई किया था और ट्रैक मैट का। ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है बेवल अल्फा का। ठीक है, ये तीनों हमने इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई किए हुए। तो सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे इफेक्ट यूज़ करेंगे वो यहाँ पे आएगा ट्रैक मैट। ठीक है, आप लोग यहाँ पे मैट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे लिखा होगा वीडियो 3। ठीक है, हम लोगों ने वीडियो 3 पे क्लिक करना है।
जैसे मैंने क्लिक किया तो ये देखो ये एक चमत्कार हो गया, एक बहुत खूबसूरत सा इफेक्ट उसने यहाँ पे हमें शो किया। ठीक है, मैं हम लोगों को थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये जो इफेक्ट उसने दिया है ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे आइस और ग्लास का जो उसने इफेक्ट दिया था। ठीक है, ये कितना खूबसूरत सा इफेक्ट उसने हमारे टेक्स्ट के ऊपर छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ से हम लोग फिर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे नीचे जो हमने बेबल अल्फ़ा का जो इफेक्ट लगाया था, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ये जो 2 है, इसकी थिकनेस 2 है, इसको मैं 3 कर दूंगा, या आप इसको 4 भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको 4 करके देखता हूँ कि क्या जो है वो रिजल्ट आता है। ठीक है, और इसको लाइट एंगल को जो है वो आप लोग एज इट इज़ रहने दीजिएगा। यहाँ से आप लोग उसकी इंटेंसिटी भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम इसकी लाइट और इंटेंसिटी को जो है यहाँ पे कर देते हैं जी 40 है, पहले तो मैं 60 कर देता हूँ इसको। ठीक है जी, 60 होगी। अब आपको मैं ये दिखाता हूँ आप लोगों को कि ये टेक्स्ट हमारा किस तरीके से बना है। ये देखें कितना खूबसूरत इफेक्ट उसने यहाँ पे क्रिएट किया है। ठीक है, और ये जो इफेक्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, ना सिर्फ आप जो है वो टेक्स्ट के ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि आप इसके अंदर कोई भी अपना लोगो जो है लेके आ सकते हैं, और लोगो के ऊपर भी जो है ना ये इफेक्ट अप्लाई करके आप उसको आइस और जो है वो ग्लास के टेक्स्ट इफेक्ट में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ। इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा मैं इस टेक्स्ट को चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी जगह लिख देता हूँ, अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ। आप इसको अपनी मर्ज़ी से भी टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। ये देखें मैंने अपने अब टेक्स्ट यहाँ पे लिख दिया अल्फ़ा ग्राफिक। ठीक है, यहाँ से मैं फिर जो है वो इसकी अलाइनमेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल कर लूँगा। ठीक है जी, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने टेक्स्ट पे जाना है, क्लिक करना है, और यहाँ पे हम लोग जो है वो इफेक्ट कंट्रोल के अंदर आ जाएंगे, और यहाँ पे जो है वो मैं यहाँ पे मैं एक जो है वो स्केल का जो है वो टॉगल एनिमेशन ऑन कर लूँगा, और इसको मैं यहाँ के ले जाऊँगा, यहाँ तक ले गया। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक और जो है वो टॉगल एनिमेशन ऑन कर दूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसका स्केल बढ़ा दूँगा। ठीक है, इस तरीके से मैं इसका स्केल बढ़ा दूँगा। जितना आपको जो है वो इसका स्केल बढ़ाना है आप इसका स्केल बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये जो है वो टेक्स्ट जो है वो स्क्रीन से आउट हो जाए और फिर जो है वो स्क्रीन को ऊपर आए, तो आप उस तरीके से इसको जितना आप चाहें इसका स्केल बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये मैं इसका स्केल बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो मैंने यहाँ टॉगल एनिमेशन ऑन की थी मैं उसको करूँगा। यहाँ पर ये जो टॉगल एनिमेशन है इसके ऊपर मैं लेफ्ट क्लिक कर दूँगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है ईज़ आउट। ठीक है, ईज़ आउट पे मैंने क्लिक कर दिया। इसी तरह जो है वो मैं आगे वाले टॉगल एनिमेशन पे जाऊँगा। ठीक है जी, यहाँ पर जो है वो मैं पहले इसका जो है वो स्केल कर दूंगा जी। इसका स्केल मैंने 100 कर दिया। यहाँ से मैं इसका स्केल मैंने 100 कर दिया। ठीक है, इसके ऊपर जो है वो राइट क्लिक करूँगा, लेफ्ट क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे ईज इन कर दिया। ये ईज इन और ईज आउट का मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका हम लोग इसलिए अपने जो है वो टेक्स्ट के ऊपर यूज़ करते हैं ताकि जो है वो हमारा जो हम लोगों ने यहाँ पर टॉगल एनिमेशन ऑन किया है वो स्मूथ तरीके से प्ले हो। तो मैं अभी आपको प्ले करके दिखाता हूँ। थोड़ी सी ये वीडियो जो है वो रुक के चलेगी क्योंकि अभी हम लोगों ने रेंडर नहीं की। मैं उसको रेंडर करके भी आप लोग को प्ले करके दिखाऊँगा। तो
तो ये देखें दोस्तों कितनी खूबसूरती से जो है वो हमारा टेक्स्ट जो है वो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसको रेंडर करके आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा, चारों तीनों क्लिप को सिलेक्ट किया और यहाँ से सिंपली मैं कीबोर्ड से प्रेस करूँगा और ये हमारी जो है वीडियो जो भी हम लोगों ने यहाँ पे बनाई है ये रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत खूबसूरत सा इफेक्ट जो है वो मैंने जो आप लोगों को सिखाया है, आप इसको जो है वो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, और जितनी अच्छे से आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप इसको अच्छे से लर्न करेंगे। दोस्तों हमारी जो वीडियो रेंडर हो चुकी है, मैं आप लोगों को ये प्ले करके दिखाता हूँ। ठीक है, कितने खूबसूरती से जो है वो इफेक्ट जो है इसके ऊपर अप्लाई हुआ है टेक्स्ट के ऊपर। आप अगर इसको इस तरीके से एनिमेट नहीं करवाना चाहते टेक्स्ट को तो भी कोई बात नहीं है। ये मैंने आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो आपको ये इस तरीके से जो है वो टेक्स्ट को जो है वो इफेक्ट अप्लाई कर दिखाया कि किस तरीके से जो है वो टेक्स्ट जो है वो स्क्रीन में इन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ना सिर्फ आप लोग ये टेक्स्ट को ही जो है वो यहाँ पर ग्लास या आइस में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, बल्कि कोई भी आपका लोगो है तो उसको भी आप लोग यहाँ पे इसी तरीके से जो है वो कर सकते हैं। इसके ऊपर भी आइस और ये ग्लास का टेक्स्ट इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोग को वो भी करके दिखाता हूँ जहाँ से मैंने ये वाली टेक्स्ट की जो है ये यहाँ पर मैं उसी तरह से वो दोबारा से वीडियो लेके आता हूँ। ठीक है जी, मैं ये दोबारा से इसलिए आप लोगों के लिए कर रहा हूँ कि आप लोग जितना इसको दोबारा से देखेंगे उतनी ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस होगी। उसी तरीके से मैं आल्ट प्रेस करके यहाँ पे मैंने इसको डुप्लिकेट बना लिया। ठीक है, और अब मैं जो है इस डुप्लिकेट वाली जो है हमारी जो वीडियो है उसके ऊपर मैं सारे इफेक्ट अप्लाई करूँगा। ठीक है, सबसे पहले जो मैंने इफेक्ट अप्लाई किया था वो हॉरिजॉन्टल का है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल क्लिप। ठीक है, यहाँ पे वो मैंने अप्लाई किया। उसके बाद मैं यहाँ पे दूसरा ट्रैक मैट कर लगवाऊंगा इफेक्ट। ठीक है जी, तीसरा इसके ऊपर मैं जो इफेक्ट अप्लाई करूँगा वो बेवल अल्फा का है। ठीक है जी, ये मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे वो लेके आएंगे लोगो जो कि हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि इस इफेक्ट की तरह जो है वो टेक्स्ट ग्लास इफेक्ट की तरह हमें नज़र आए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे पास लोगो है, मैं वो लेके आता हूँ, दिखाता हूँ आपको। लोगो के नाम से फोल्डर है, यहाँ पे फर्स्ट करें मैं ये दो ले लेता हूँ। यहाँ पे एक मैं ये प्रो का ले लेता हूँ और एक मैं चैनल का जो है ये ले लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये वाला जो है यहाँ पे अप्लाई करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसी तरह से मैं यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल के अंदर गया और यहाँ पर जो है वो हम लोग देखिएगा यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ट्रैक मैट की। ठीक है, और नीचे लिखा है कंपोजिट। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लूमा कर दूँगा। ठीक है जी, और ऊपर जो है वो मैं इसको मैट 3 कर दूँगा और ये देखिए हमारा जो लोगो था वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखें लोगो है हमारा। ठीक है, अभी ये रेंडर नहीं हुआ, मैं इसको रेंडर करके आप लोगों को दिखाता हूँ तो आप लोगों को और ज़्यादा आसानी से पता चलेगा। तो हमारी वीडियो रेंडर हो चुकी है, मैं आप लोगों को ये प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे कितने खूबसूरत से जो ये लोगो जो है उसने आइस और ग्लास की जो है वो इफेक्ट में इसको नोट कर दिया। मैं आपको ये सारी दोनों वीडियो जो मैंने रेंडर की थी ये दोनों मैं प्ले करके दिखाता हूँ। इसी तरह दोस्तों आप जो भी जो है यहाँ पे लोगो हो गया या टेक्स्ट हो गया उनके ऊपर आप इस तरीके से जो है वो ये वाला इफेक्ट आइस और ग्लास का जो है वो अप्लाई करके अपने टेक्स्ट और वीडियो को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये क्लास भी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वाली क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपनी सजेशन से जो है वो भी मुझे ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा और ठहरिए 1 मिनट, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।
है।